सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 19 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्नों की राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर आती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कुछ जजों की कम पेंशन पर चिंता जताई, कहा स्थिति दयनीय, मानवीय दृष्टिकोण अपनाए सरकार। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विश्वनाथ की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को महज 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। ये बेहद दयनीय स्थिति है। पीठ ने कहा कि हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है, कुछ मामलों में मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाया जाए। अब देखिए, जजेस जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं देश के लिए, न्याय के लिए, और अब उनकी पेंशन भी अगर इतनी कम आएगी तो फिर थोड़ा सा चिंता की बात है। जजेस ही क्यों, मतलब मैं तो खुद कहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं उनकी पेंशन वापस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी तो लगा देते हैं काम करने में ही ना, ऑफिस का। तो इक्विवेलेंटली अगर वो कोई और काम कर रहे होते बिजनेस वगैरह तो बेहतर ही कमा रहे होते, और सर्विस कर रहे हैं देश की। यहाँ पे हम कोई पैसे वाली बात नहीं कर रहे हैं, देश की सर्विस है, देश को चलाए रखने में योगदान दे रहे हैं, तो कुछ तो उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए। आज का प्रथम संपादकीय है मशीन से भावनात्मक जुड़ाव के खतरे। यह लेख लिखा है अमरपाल सिंह वर्मा जी द्वारा। हाल में अमेरिका में फ्लोरिडा के एक किशोर ने खुदकुशी कर ली। कहा गया कि वह कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोह में डूबा था। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बच्चे की मां का कहना है कि एआई ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया है। उन्होंने एआई कंपनी के खिलाफ ऑरलैंडो के संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है, जिसे मां ने दावा किया है कि एआई ने उनके बेटे को यौन केंद्रित और यथार्थवादी बातचीत के का अनुभव कराया, जिससे परिणामस्वरूप उससे चैटबॉट से गहरा लगाव हो गया। इस घटना में मैसेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करता शेरी तुर्कले की 5 महीने पहले दी गई चेतावनी याद आई। उन्होंने कहा था कि इंसान को एआई के साथ लगाव से बचना चाहिए। तो तुर्कले साहब ने इंसान और एआई चैटबॉट के बीच भावनात्मक संबंध पर अपने शोध में कहा था कि एआई सिर्फ दिखावा करता है और वह आपकी परवाह नहीं करता। एआई को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। जहां एआई के लाभ गिनाए जा रहे हैं, वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि यह लोगों को बेरोजगार कर देगा। इसी के साथ साथ ये आशंका भी उठ रही है कि एआई लोगों को भ्रम जाल में फंसा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे साथियों, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है हमारे समाज में, टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। हालांकि इसकी जांच होगी तभी हम कह सकते हैं, हम सीधे टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब गाड़ी से एक्सीडेंट होते हैं, अब ये थोड़ी कहेंगे कि सर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ क्योंकि गाड़ी ने हमको 200 तक गाड़ी टच करने दी, है ना, या फिर गाड़ी की स्पीड 100 तक पहुंच गई इसलिए हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि गाड़ी की स्पीड 100 तक पहुंच गई थी इसलिए हमारा एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि गाड़ी की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है, नहीं भाई। इतना कॉशन तो आपको रखना ही पड़ेगा ना, इतना कॉशन तो रखना पड़ेगा आपको। अरे इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस हैं, उनमें करंट आ रहा है, आपने छू लिया या किसी ने छू लिया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि भैया उसमें करंट, इसमें करंट आ रहा है इस वजह से मुझे करंट लग गया, आपने छुआ क्यों उसे। प्रिकॉशन तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। बाकी देखिए, एआई है, तकनीकी रेवोल्यूशन है, ये तो रहने वाला समाज में, कहीं नहीं जा रहा है। एआई के साथ भावनात्मक जुड़ाव और उससे वास्तविक संबंध समझने वाले लोगों को जागरूक करना ज़रूरी नहीं है। कई लोगों का अपनी भावनात्मक ज़रूरतों के कारण तकनीक के साथ असामान्य रूप से जुड़े जाना संभव है। कुछ लोग होते हैं अकेलेपन में होते हैं, एकांत जीवन जी रहे होते हैं, तो उनको तकनीक का ही सहारा मिलता है, मगर इसके लिए उनको मानसिक चिकित्सक की ज़रूरत है तो प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर उनका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है तो एआई को वास्तविक साथी समझने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जानकारों का कहना है कि कुछ लोग एआई को ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वह डिज़ाइन नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे शुरू समाज की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, गार्जियंस की बढ़ जाती है। कोई तो होगा जो जानता होगा कि किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, कोई तो होगा।
विश्व में एक बड़ी आबादी अकेलेपन का शिकार हो चुकी है। उसी वजह से बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अब सामने आए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा के रूप में वर्गीकृत कर चुका है। वर्ष 2022 में जारी एक अन्य अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवाओं में अकेलेपन की बढ़ती समस्या चिंताजनक है। 45 वर्ष की उम्र में करीब 20.5% वयस्क अकेलेपन से शिकार हैं। अब ये एक सामाजिक समस्या है ना। देखिए, अब आप सॉल्यूशन पे आएँगे तो सॉल्यूशन में आके ये पता लग रहा है कि यहाँ पे अब एआई को ब्लेम मत करिए नेसेसरी। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये तो सोशल प्रॉब्लम है। इससे समाज को आगे आना पड़ेगा, है ना? वही वही बात आ गई ना कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी की स्पीड 200 पहुँच गई या गाड़ी की स्पीड 100 पहुँच गई। अरे वो तो उसमें तो स्पीड है ही, वो तो मशीन है। रेगुलेट तो आपको करना है। भावनात्मक समस्याओं का हल तकनीक से नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों और मदद में है, और लोगों को यह बात समझनी होगी। वही ह्यूमन टच हमको देना पड़ेगा ऐसे व्यक्तियों को जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। और अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो कि आपको लग रहा है कि मानसिक स्थिर नहीं है, उसे तत्काल उसके परिजनों या घर के बड़ों के संज्ञान में डालना जरूरी है। अगला आर्टिकल चुनाव को लेके है। वन नेशन वन इलेक्शन आज चर्चा में चल ही रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार की दिशा में सार्थक पहल हुई है। अपने गठन से लेकर अभी तक पर्चाफोड़ सहित कई विवादों में रही एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद उम्मीद बनी है कि इससे न केवल परीक्षार्थियों को शिकायत कम होंगी बल्कि अनावश्यक विवाद भी नहीं उठेंगे। पहले की परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खामियां सामने आई थी। वहीं मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के और जो दूसरी अनियमितताओं के कारण कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। हमने देखा था इस साल साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कितना कितना क्रिटिसिज्म झेला है। झेला क्या है, गलत काम करोगे तो गलत झेलना ही पड़ेगा। नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से डॉक्टर बनते हैं, उसमें धांधलियों की बातें निकल के आ रही थी। फिलहाल एजेंसी अब नहीं कंडक्ट कराएगी, ये निर्णय आ चुका है। जैसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सुधार के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इसके बाद ही सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब न केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन के रास्ते खुलेंगे बल्कि उसकी कार्यशैली भी बदलेगी। इसका लाभ अंततः परीक्षार्थियों को ही मिलेगा। इससे उनके आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नए कदम से एजेंसी की परीक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी, जिसे लेकर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठते रहे हैं। जैसा भी है जो भी है, साथियों, पहल तो करी सरकार ने। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जिम्मेदारियां एनटीए से खाली करी जाएं। अब आगे देखते हैं। अमरीकी कैटलिन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए, मतलब भारतीय मूल की मिस इंडिया यूएसए खिताब जीता है। कैटलिन सैंड्रा नील, याद रखिएगा। खेल जगत में विशेष खबर कोई ऐसी है नहीं फिलहाल। इसी के साथ आज की लेते रखते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ मिल जाएगी। आज के क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।